नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आज एक बड़ा फैसला आया है। चुनाव आयोग ने एनसीपी पर जो अधिकार दे दिया है वो अजीत पवार को दे दिया है और अब एनसीपी अजीत पवार की बन गई है और शरद पवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार के चाचा शरद पवार हैं और पिछले कुछ दिन पहले ही अजीत पवार ने अपनी पार्टी को तोड़ दिया था और उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया था और दावा किया था कि एनसीपी उनकी है और ज्यादा विधायक, सांसद और संगठन के पदाधिकारी उनके साथ हैं, ऐसे में उनका दावा बनता है। यह मामला चुनाव आयोग में चल रहा था। उधर शरद पवार ने दावा किया था कि पार्टी उनकी है, अध्यक्ष वो हैं और संगठन के लोग उनके साथ हैं। लेकिन आज जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि अजीत पवार के साथ ज्यादातर लोग हैं, संगठन की बात हो या फिर सांसद और विधायकों की, लिहाजा अधिकार अजीत पवार का बनता है। तो अजीत पवार ने पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, वो एनडीए में शामिल हो गए थे और देखें तो शरद पवार जो इंडिया में थे अब उनसे पार्टी भी हाथ से निकल गई है, उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि शरद पवार इस मामले में कोर्ट में जाए और उसके बाद क्या फैसला होगा उसमें समय लग सकता है। लेकिन जो अब ये लोकसभा चुनाव होंगे, इन चुनाव में एनसीपी पर पूर्ण अधिकार है अजीत पवार का हो गया है। देखें तो हरियाणा की सियासत में भी, हरियाणा में मराठा वीरेंद्र वर्मा जो एनसीपी के नेता हैं लेकिन वो शरद पवार के साथ हैं, अब एनसीपी अजीत पवार के साथ चली गई है तो मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है उनकी तरफ से कि इंडिया में उनकी पार्टी शामिल है तो करनाल की लोकसभा की सीटें उनकी पार्टी के खाते में आएगी। और इस तरह का प्रचार वो काफी समय से कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं कि इंडिया में उनकी पार्टी है और शरद पवार बड़े नेता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर जो उनकी पार्टी के नेता हैं शरद पवार के, मराठा वीरेंद्र वर्मा और दूसरे नेता कार्यकर्ता ये प्रचार कर रहे हैं कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को पार्टी हाईकमान ने भरोसा दिया हुआ है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा और करनाल संसदीय क्षेत्र में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो खैर ये देखने वाली बात रहेगी कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर शरद पवार को यह संसदीय क्षेत्र देगा या नहीं देगा। लेकिन यह गुट अभी प्रचार कर रहा है कि शरद पवार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो इंडिया गठबंधन में सबसे सीनियर नेता है और उन पर भरोसा है। खैर अब देखें तो अब यह पार्टी ही शरद पवार के हाथ से निकल गई है। आने वाले समय में क्या होगा देखने वाली बात रहेगी।